आइए आज हम बात करने जा रहे हैं आशा वर्कर्स के बहाने से स्कीम वर्कर्स की। आशा का पूरा मतलब है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता। शुरुआती दौर में इन्हें 20-25 दिन का प्रशिक्षण देकर शिशु और जननी सुरक्षा का काम दिया गया, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संबंधी सलाह देना, शिशु की देखभाल के बारे में समझाना और उनका पंजीकरण कराते हुए जागरूक करने का काम दिया गया, जिसका पारितोषिक 1000 से लेकर 1200 रुपये तक था। लेकिन धीरे धीरे इन पर काम का बोझ और अधिक बढ़ाया जाने लगा। स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारी और कर्मचारी उनसे इस तरह व्यवहार करने लगे जैसे वह सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि सरकारी नौकर हों। 3 काम करने वाली आशा पर आज 53 कामों का बोझ लाद दिया गया है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग का पूरा बोझ इन्हीं आशा कर्मियों के कंधे पर है। टीकाकरण से लेकर आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाने तक सारे कामों की जवाबदेही इन्हीं पर डाल दी गई है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली ये आशा धीरे धीरे बंधुआ मजदूरों की तरह सरकार के चक्रव्यूह में फंसती चली गई। 24 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली आशा को 2000 से 4000 तक का पारितोषिक दिया जा रहा है। उनके श्रम को लूटा जा रहा है। श्रम की लूट का इससे भयानक उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। श्रम की लूट के साथ साथ तरह तरह से अपमान, उत्पीड़न और शोषण किया जाता है। इसके पीछे कारपोरेट परस्त सरकारों की सोची समझी रणनीति है। हजारों साल से घर की 4 दीवारी के पीछे कैद रहने वाली आधी आबादी का सच यही है कि दमन और शोषण सहते सहते उनकी सहनशीलता बढ़ गई है। मैं आदिम युग की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी जब हम बहुत प्रगतिशील होने और आधुनिक होने का दंभ पाल रहे हैं, तब भी महिलाओं की दशा गुलामों जैसी ही है। पुरुष प्रधान समाज में आज भी नारी को घर की दीवारों के अंदर बोलने खाने तक की आज़ादी नहीं है। दिन भर ताने, झिड़कियाँ और गालियाँ सुनते हुए पारिवारिक और सामाजिक हिंसा का शिकार होती रहती हैं। उनके भीतर की चेतना को मार दिया गया है। वह सब कुछ सहते हुए कभी उफ तक नहीं करते। अगर गलती से किसी ने कभी अपनी इस दुर्दशा के खिलाफ बोलने का साहस कर लिया तो उसे या तो बोटी बोटी करके तंदूर में जला दिया गया या काट काट कर मगरमच्छ को खिला दिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए आधी आबादी को घरों से निकाल कर दुनिया भर के काम करवाने की साजिश रची गई, क्योंकि उनके श्रम की लूट आसानी से की जा सकती है। उनको घरों से बाहर निकाल कर उन्हें आज़ादी का सब्ज बाग दिखाया जाता है। कारपोरेट और सरकारें मिलकर महिला श्रम की लूट की योजना पर काम कर रही हैं। स्कीम वर्कर्स के नाम पर दफ्तरों से लेकर कारखानों तक खटती हुई महिलाएं मजदूरी के नाम पर ना के बराबर ही पैसा दिया जा रहा है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन जैसे कुछ संगठनों ने उन्हें जागरूक करते हुए उनके अधिकारों की लड़ाई का काम
शुरू किया है, जिससे तमाम तरह के स्कीम वर्कर्स सड़क से लेकर विधानसभाओं तक लड़ते हुए नज़र आती हैं, जो आप सब लोग देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।